अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है मोनोसैकेराइड्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं छोटी सी आपको, फिर आपको मोनोसैकेराइड्स आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अपने डाइट में, अगर आप अपने डाइट की बात करते हैं तो लेट सपोज आप अपने डाइट में रोटी या चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये साइज में क्या होता है, बड़ा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि रोटी जो आप डाइट में ले रहे हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही, वो बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप जब भी रोटी या चावल खाते हैं तो वो साइज में बड़ा होता है, आप उसको अपने दांतों से चबाते हैं, थोड़े छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब थोड़े छोटे पीसेज में ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आप इजीली स्वेलो कर लेते हैं, बॉडी के अंदर आता है, थोड़े छोटे और पीसेज में कन्वर्ट होता है। फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद ये इतना छोटा हो जाता है कि इससे ज्यादा ये मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, और इजीली ये किस में जा सकता है, ब्लड में। तो ये जो रोटी है ना, आपने खाया, साइज में बड़ा था, फिर थोड़े छोटे साइज में टूटा, फिर थोड़े और छोटे साइज में टूटा, फिर फाइनली इतने छोटे साइज में टूट गया कि ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। अब ये इजिली कहां पर चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड पूरे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसके थ्रू हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये जो सबसे छोटी फॉर्म है ना कार्बोहाइड्रेट की, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। तो उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। बस ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब। ये मोनोसैकेराइड्स क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बेसिकली मोनोसैकेराइड्स है। इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो यहां पर मैंने लिख दिया, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। इसको मजीद आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और ये आमतौर पर क्या होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, व्हाइट कलर के सॉलिड्स होते हैं, जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि सॉलेबल इन वाटर। अच्छा, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके अंदर 3 से 7 कार्बन मौजूद हो सकते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स में मिनिमम 3 कार्बन हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 कार्बन हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 3 कार्बन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन होंगे। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स का बेसिकली फॉर्मूला होता है CnH2nOn, यानी कि कार्बन जितना होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा, बस हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि मोनोसैकेराइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, जैसे कि लेट सपोज मैं n की वैल्यू ले लेता हूं 6, ई पर जो n है उसकी जगह मैं ले लूंगा 6, h ले लिया मैंने 2, n की जगह मैं 6 ले लूंगा, और o की जगह भी मैं 6 ले लूंगा। C6, ये 2 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12O6। C6H12O6, आप इसको जानते हैं कि ये ग्लूकोज कहलाता है। फिर अब हम मोनोसैकेराइड्स, तो यहां पर हमने पढ़ लिया, मोनोसैकेराइड्स को हम डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप में, लेकिन किस बेसिस पर करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसैकेराइड्स को हम 5 फर्दर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है ट्राईओज, ट्राई का मतलब हो गया 3। अब मैं यहां पर आपको बताता चलूं, अब मैंने लिख दिया C और उसके नीचे मैंने लगा दिया 3। ट्राई का मतलब हो गया 3 कार्बन। अच्छा, अब अगर हम इस फॉर्मूले पर जरा गौर करें, कार्बन की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन जो है आप डबल लिखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है H2n। तो C कार्बन आपने 3 लिया है, तो हाइड्रोजन कितना ले लेंगे आप, 6 ले लेंगे। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कार्बन के इक्वल होगी, यानी कि O3, यानी कि ट्राइओस का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6O3, यानी कि एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे उनको हम कहेंगे ट्राइओस। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे ग्लाइसर एल्डिहाइड है, ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसके, ट्राइओस के। अगर हम टेट्रोस की बात करें, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो यानी कि आप क्या करेंगे, कार्बन के नीचे 4 लगा देंगे। अब हम अगर इसके फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट लिखना चाहें तो हाइड्रोजन डबल हो जाएगा, यानी कि 4 को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 8, और ऑक्सीजन 4 रहेगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, टेट्रोस का। टेट्रोस की एग्जाम्पल है एराइथ्रोस। अगर हम पेंटोस की बात करते हैं तो पेंटा मीन्स होता है 5, यानी कि कार्बन के नीचे 5 लगा देंगे आप, और हाइड्रोजन को आप डबल कर देंगे 10।
और ऑक्सीजन अगेन आप 5 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, पेंटोज। इसकी एग्जाम्पल है क्या, राइबोज। जैसे डीएनए के अंदर राइबोज शुगर है, तो राइबोज के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब अगर हम हेक्सोज की बात करते हैं तो हेक्सा मीन्स क्या हो गया, 6। कार्बन के नीचे आप 6 लगा देंगे, हाइड्रोजन को आप डबल कर देंगे यानी कि 12, और ऑक्सीजन की जगह 6 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, हेक्सोज बन गया। इसकी एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल मैंने लिख दी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, हेक्सोज के। फिर अगर हम और आगे की तरफ चलते हैं, अब अगर हम हेप्टोज को देखते हैं, हेप्टा मीन्स होता है 7, तो कार्बन के नीचे आप क्या लगा देंगे, C7, हाइड्रोजन डबल कर देंगे यानी कि 14 और O7। तो कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जिनके अंदर 3 कार्बन होंगे ट्राइओस, 4 कार्बन वाले को हम कहेंगे टेट्रोस, 5 कार्बन वाले को हम कहेंगे पेंटोस, 6 कार्बन वाले को हम कहेंगे हेक्सोस और 7 कार्बन वाले को हम कहेंगे हेप्टोस। कैसे लिखना है यहाँ पर आपको पता चल गया, जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, बस हाइड्रोजन को आप क्या कर देंगे, डबल। तो ये इजिली आप फॉर्मूला लिख लेंगे। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है कि ग्लाइसरल्डिहाइड है, एराइथ्रोज है, राइबोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स को फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। फंक्शनल ग्रुप, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो कीटोन ग्रुप मौजूद होता है या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। अब फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से मोनोसैकेराइड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एल्डोज शुगर और एक को हम कहते हैं कीटोज शुगर। एक ऐसा शुगर जिसमें कौन सा ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइड। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब हो गया R C डबल बॉन्ड OH। जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे एल्डोज शुगर, और जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा R C डबल बॉन्ड OR, तो यानी कि जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होगा कीटोज शुगर कहलाएगा, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज शुगर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, तो ये कौन सा शुगर है, कीटोज शुगर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्ट्रक्चर को बनाना भी सीखेंगे कि ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज को हम किस तरह बनाएंगे। तो ये आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके फर्दर लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हम पढ़ेंगे।